नमस्कार। सूर्यदेव 14 जनवरी 2023 से मकर राशि स्थान में प्रवेश कर रहे हैं, जहां शनिदेव पहले से चलायमान है, जो कि शनिदेव का स्वराशि स्थान है। यहां जब सूर्यदेव मकर राशि स्थान में प्रवेश करेंगे तो अगले ही दिवस विशेष के साथ में मकर संक्रांति पर्व का पुण्यकाल भी रहेगा और 3 दिनों के लिए पिता और पुत्र की युति संगत स्थितियां, आदर्श शत्रुवत स्थितियां यहाँ मकर राशि स्थान में चलायमान रहेंगी, क्योंकि शनिदेव कुंभाभिलाषी हो चुके हैं। 17 जनवरी 2023 से कुंभ राशि स्थान में शनिदेव प्रवेश कर जाएंगे। तो जब यहाँ सूर्यदेव मकर में प्रवेश करने वाले हों, महान्यायाधिपति के एक तरह से राशि स्थान में आत्मा के कारकाधिपति सूर्यदेव प्रवेश कर रहे हों, किस तरह की फल सूचनाएं निकल कर आती है, क्या संकेत स्पष्ट हैं, ये चर्चा हम यहाँ आपके सम्मुख रखने का प्रयास करेंगे। तो वहीं आप ये भी देखिएगा कि जब भी सूर्यदेव मकरस्थ स्थितियों के साथ में होते हैं तो मकर संक्रांति जैसा पर्व और दान पुण्य की आभा जीवन के भीतर बहुत गहराई से रचने और बसने वाली होती है। विशेष तौर पर तुला और राशि के जातकों को 15 जनवरी के साथ में यहाँ तुला दान की तरफ जरूर जाना चाहिए और वहीं पर प्रत्येक राशिवार क्रम के साथ में दान पुण्य का भी महत्व एक अलग सिरे के साथ रहने वाला होता है। ये एक अलग चर्चा विषय, परंतु ये बता दें कि 14 जनवरी 2023 के संध्या समय अंतराल से 13 फरवरी 2023 तक सूर्यदेव यहाँ मकरस्थ ही रहने वाले होंगे। उसके बाद कुंभ राशि स्थान में प्रवेश कर जाएंगे, जहाँ शनिदेव चलायमान अब रहने वाले होंगे 17 जनवरी 2023 से। तो ये परिवर्तन कई मायनों में अति महत्वपूर्ण हो जाता है। जब भी सूर्यदेव मकरस्थ स्थितियों के साथ में रहने वाले होते हैं, इनकी 7वीं दृष्टि यहाँ पुनः कर्क राशि स्थान पर रहती है, जो कि एक तरह से चंद्रमा का राशि स्थान। इस समय के बद्ध स्तर पर चंद्रमा भी तुला राशि स्थान के साथ में गतिमान रहने वाले होंगे। और हम चर्चा की शुरुआत करते हैं मेष राशि के साथ में। गौर कीजिएगा कि दशम भाव में रहेंगे सूर्यदेव। इस वजह से जो काम काज के साथ में भीतर की तेजी है वो देखते ही बनती है। व्यापारिक जीवन के अंदर जो निर्णय आपने रोक कर रखे हुए थे, खर मास के अब समाप्ति काल के साथ में आप उस और बढ़ने वाले हो सकते हैं। जो खुद को मैनेज करके चलना होता है और कामकाज को भी उसी सिरे के साथ जो मैनेज करना होता है, वहां पर भी आपकी क्षमताएं एक अलग परिचय दे रही है। किसी भी जॉब की तरफ आप नएपन के सिरे के साथ जाना चाहते हैं, जहां स्थान परिवर्तन सामने निकल कर आया है या कोई भी और अप्रोच साथ में निकल कर आई है, एक अलग पॉजिटिव रिफ्लेक्शन वहां आपके लिए बना हुआ। मंगल प्रधान राशि के जातकों को भूमि संबंधित कामकाज में यहाँ बेहतरी मिल सकती है, परंतु ये याद रखिएगा कि यहाँ पारिवारिक जनों के साथ में कलह की स्थितियों से बचें। एंग्जाइटी ड्रिवन इश्यूज चेंजेस के बाद भी सामने आ सकते हैं। मन को कितना स्थिर रखेंगे और कैसे आगे बढ़ने वाले होंगे, ये विचारशीलता निरंतर लेकर चलने का प्रयत्न जरूर करें। वहीं वृषभ राशि, आप ये पाएंगे कि यहाँ जो सूर्यदेव की स्थितियाँ नवम भावस्थ है, भीतर की जो फिलोसॉफिकल ड्रिवन अप्रोच होती है, जिसके साथ में जीवन चला करता है और जिस वजह से ही हम अपनी बात को रखने में सक्षम हो पाते हैं, वो बहुत अच्छे से उजागर है। भाग्य का सहयोग कर्म के साथ में मौजूद है और वैसे भी अब शनिदेव जो नवमेश हैं दशम भाव में 2 से 3 दिनों के भीतर प्रवेश कर जाएंगे। सूर्यदेव अपने संक्रांति कर्म को नवम में लेकर चलेंगे। यही कारण है कि आपके लिए यहाँ पर कार्य क्षेत्र के साथ में तीव्रता एक अलग सिरे के साथ में नजर आने वाली होती है। हायर एजुकेशन को रिलेट करते हुए डिसीजंस, सोलर संबंधी कामकाज या फिर इलेक्ट्रॉनिक संबंधी किसी भी कार्य क्षेत्र के साथ में खुद को वृद्धि की ओर लेकर चलना भी यहाँ एक अच्छा संकेत कहा जाएगा। आप लंबे समय से जॉब में एक्टिव नहीं थे, कुछ कॉम्प्रोमाइज के साथ में उस और बढ़ना चाहते हैं। सूर्यदेव की जो दृष्टि संबंध की स्थितियां हैं वो पराक्रम भाव चंद्रमा राशि स्थान पर रहेगी। जब भी सूर्यदेव पराक्रम के साथ किसी भी स्तर पर जुड़े हुए हों, व्यक्ति के लिए पुनः जो रोटेशन का बेस होता है वो निकल कर आता है। निराशाओं को हटाकर यहाँ पुनः अपनी पूरी तेजी को बनाकर रखने का प्रयत्न आप जरूर करने वाले रहें। बढ़ते हैं हम मिथुन राशि की ओर। सबसे पहले तो जो बोन्स और जॉइंट्स को रिलेट करते हुए प्रॉब्लम और नेत्र संबंधी विकार होते हैं, उससे आप प्रमुखतया संभलिएगा। पारिवारिक जनों के साथ में कलह के वातावरण बन भी रहे हैं, हम खुद को संभालने वाले होंगे।
कंठ संबंधी कामकाज के अंदर आपकी जो आभा और आपका नाम का तेज है वो देखते ही बनता है। ये निवेदन करना चाहेंगे आपसे कि खान पान पर यहाँ नियंत्रण रखने वाले हों। आलस्य की स्थितियाँ इस महीने हावी रह सकती है। विदेश संबंधी कार्यों में अटकाव जहाँ पर भी आते हैं, खुद को हम किसी भी तरीके से अव्यवस्थित करने वाले नहीं होंगे। फ्रस्ट्रेशन के घेरों से हटकर जीवन को चलाने की पूरी आवश्यकताएं यहाँ आपके लिए बनी हुई। और वहीं पर जो हिडन प्रॉब्लम्स होती है, अब वो सूर्यदेव के अष्टमस्थ होने से, क्योंकि सूर्यदेव अष्टम के दोष से युक्त रहेंगे, वो सामने आ सकती है। उसके सॉल्यूशन के बेस को बनाकर रखने का प्रयत्न आप जरूर करने वाले रहें। वहीं बढ़ते हैं हम कर्क राशि की ओर। आप ये देखिएगा कि सप्तम भावस्थ होकर सूर्यदेव की स्थितियां पुनः प्रथम भाव को देखने वाली होगी। आप किसी भी इंटरव्यू की तरफ जा रहे हैं, वहां आपकी एनर्जी देखते ही बनती है। आप व्यापारिक जीवन के अंदर किसी भी बड़े निर्णय की तरफ जा रहे हैं, वहां जो आपका तेज है, आपकी जो अधिकार पूर्वक चलती हुई भाषा का क्रम है, वो भी आपको और ज्यादा तीव्रता के मानक देता चला जाता है। यहां पर कर्क राशि के जातकों के लिए यह भी स्पष्टता रहेगी कि स्टॉक मार्केट को रिलेट करते हुए किसी भी निवेश की तरफ जीवन आगे बढ़ना चाहता है, वहां लब्ध प्रतिष्ठित स्थितियां आपके सामने रह सकती है। हालांकि अब ढैया का क्रम 3 दिनों के बाद में ही लगने वाला होगा। इसी वजह से जीवन जितना अनुशासन के साथ में रहे, विचलित होने वाला नहीं हो। बारंबार आप स्वयं को यह समझाएं कि अनुशासन पर अब शासन रखना होगा। विफलता आती भी है तो सफलता की कामना मन के भीतर लगातार जगाकर रखनी होगी। हम यहां रुके नहीं, हम यहां थके नहीं। कार्यों में विलंब हो सकता है, परंतु हम अविलंब स्तर के ऊपर अपने प्रयत्नों की आभा को लगातार लेकर चलने वाले होंगे। ये ताकत अपने मन के भीतर आप बनाकर जरूर रखिएगा। वहीं सिंह राशि षष्ठ भावस्थ स्थितियों में रहेंगे सूर्यदेव। इसी वजह से अस्थि संबंधित विकारों से और माइग्रेन से संबंधित समस्याओं से जितना आप संभलते हैं उतना अच्छा है। शत्रु पक्ष हावी नहीं है, परंतु एंग्जाइटी और एंग्शियसनेस, ये 2 ऐसे एस्पेक्ट हैं जो आपको डिस्टर्ब कर सकते हैं, क्योंकि सूर्यदेव की 7वीं दृष्टि द्वादश भाव पर रहेगी। इसी वजह से यह निवेदन है आपसे कि आप इस क्रम के साथ में चलते हुए अनिद्रा संबंधी स्थितियों से बचिएगा। बहुत बड़े निवेश की प्रक्रियाओं को अपनाने से दूर रहना भी यहाँ अति आवश्यक क्रम कहा जाएगा। किसी भी चेंज की तरफ आप जा रहे हैं तो प्रथम के अधिपति षष्ठ में है, इसी वजह से बहुत बड़ी रिस्क लेने से आप बचिएगा। जहाँ अब निर्णय है वहाँ निर्णय नहीं लिया जाता है तो अति उत्तम है, ये निवेदित करना चाहेंगे। और वहीं अब हम बढ़ते हैं कन्या राशि की ओर। सबसे पहले तो आपकी जो क्षमताएं हैं वो पूरी तरीके से आपको सहयोग देती चली जा रही है। सर्वांगीण लाभ की स्थितियों में वृद्धि है। स्टॉक मार्केट में अब निवेश की तरफ आप जाना चाहते हैं, बढ़ सकते हैं। जुडिशियरी संबंधी सर्विसेज या फिर एजुकेशन के किसी भी फ्रेम के साथ में अब जो नए सिरे से आप खुद को एस्टेब्लिश करेंगे, जो बीता वो रीता, नए के साथ में चलना है, खुद को एक अलग परिभाषा देनी है, वो ताकत व्यक्ति को कई बार आगे बढ़ाने वाली होती है। उस और बढ़िएगा। बड़ी संतान की ओर से हल्की फुल्की चिंताएं रह सकती है। कैसे समाधान निकले, किस तरह से हम वहां गौर करने वाले हों, ये एक बात स्वयं को समझाएं। जॉब में जो यहाँ पर टेंशन्स बनी हुई थी, ले ऑफ तो नहीं हो जाएगा, स्थान परिवर्तन तो नहीं हो जाएगा, यहाँ इतना नाम जमाया है, क्या होगा, ये जो घबराहट है अब धीरे धीरे जीवन के भीतर से दूर हटती चली जा रही है। द्वादशेश का पंचम में होना ये दर्शाता है कि आकस्मिक खर्चे साथ साथ बने हुए हैं, परंतु धनागमन भी उसी सिरे के साथ में है। तुला राशि, आप ये देखिएगा कि चतुर्थ भावस्थ अब रहेंगे सूर्यदेव। 3 दिन तक सूर्य एवं शनिदेव की युति बनी रहेगी। ढैया का क्रम समाप्त हो रहा है। वहीं पर जो अब चतुर्थ भाव से सूर्यदेव की दृष्टि पुनः दशम भाव को देखने वाली होगी। कर्म भाव की जो स्थितियां हैं अब वो जागृति की तरफ है, परंतु कामकाज के साथ अपने स्वास्थ्य का भी पूरा ख्याल रखते हुए आप चलने का प्रयत्न जरूर करने वाले हों। ये निवेदन करना चाहेंगे कि यहां एंग्जाइटी ड्रिवन इश्यूज से बचिएगा। अब कामकाज में धीरे धीरे पुनः रफ्तार लौट रही है। क्यों बारंबार खुद को अव्यवस्थित करें और क्यों बारंबार खुद को चिंताओं के घेरे के साथ में रखने वाले हों। ये समझाइश जब व्यक्ति अपने साथ लेकर चलता है तो मन को एक तरह से स्पष्टता देता चला जाता है, और वहीं चेंजेस के अप्रोच से अभी भी संभला जाए तो अति उत्तम है। बढ़ते हैं वृश्चिक राशि की ओर। आप ये देखिएगा कि भले ही अब आपको ढैया लगने वाली होगी, परंतु सूर्यदेव जो पराक्रम भावस्थ क्रम के साथ में रहने वाले होंगे,
ये स्पष्टता कि नौकरी पेशा जीवन में आप किसी भी चेंज की ओर जाना चाहते हैं, लंबे समय से एक्टिव नहीं थे, उस और बढ़ना चाहते हैं, जो तृतीय भाव से नवम भाव के साथ में सूर्यदेव का दृष्टि निक्षेपण जुड़ा रहेगा, ये अलग ताकत का क्रम है। और वहीं भाइयों एवं मित्रों के साथ संबंधों को संभाल कर चलने का पूरा पूरा प्रयत्न करने वाले आप रहें। यहाँ आध्यात्मिक चिंतन के साथ वृद्धि के प्रतिमान बहुत अच्छे से स्थापित हैं, कहीं पर भी कोई नकारात्मक पक्ष साथ में चलता हुआ नहीं है। धनु राशि, प्रथमतया आप ये पाएंगे कि कामकाजी जीवन के अंदर जो छोटे छोटे विघ्न सता रहे थे, अब उससे काफ़ी हद तक आप हटने वाले रहेंगे। वहीं पर वाणी पर अभी भी नियंत्रण रखा जाए। हालांकि 7.5 का क्रम अब यहाँ समाप्ति काल के अग्रसर रहेगा, और जब 7.5 के अंतिम 3 दिनों का सिरा होगा, उस समय पिता और पुत्र साथ में है। इसी वजह से रिएक्शन से बचिएगा। कई बार व्यक्ति को लगता है कि वहां से भी धोखे मिले, यहां से भी धोखे मिले, कोई अपना नहीं है। ऐसी परिभाषाओं से मन के भीतर की स्थितियों से भी मुक्त रहें और लोगों के साथ में भी मुक्त रहकर चलने का प्रयत्न करें। ये एक बात आपसे बारंबार हम कहना चाहेंगे। और ये स्पष्टता भी रखिएगा कि हिडन प्रॉब्लम सामने आ सकती है, सॉल्यूशन की बेसफुल अप्रोच को बनाकर रखने की अब रिक्वायरमेंट है। तो वहीं बिजनेस में किसी भी तरीके का बर्डन बना हुआ था, अब उसे कम करने के लिए क्या रास्ते अपनाए जा सकते हैं, वो एक दृष्टिगोचर आधार भी अपने साथ आप जरूर रखने वाले रहें। अब बढ़ते हैं यहां मकर राशि की ओर। सूर्यदेव मकरस्थ स्थितियों के साथ में रहने वाले होंगे। इस संक्रांति क्रम के साथ में आपका आत्मविश्वास देखते ही बनता है। किसी इंटरव्यू की तरफ जाते हैं, उसमें भी 14 से 17 जनवरी 2023 के बीच में ऐसा कोई भी इंटरव्यू प्लान आउट है, आपकी जो स्ट्रेटजी है, आपकी जो अप्रोच है, वो देखते ही बनती है। लोग उससे काफी हद तक प्रभावित होने वाले रहेंगे, परंतु गृहस्थ पक्ष के साथ वाद विवादों से पूर्णतया बचकर चलने का प्रयत्न कीजिएगा। ये भी याद रखिएगा कि बिजनेस पार्टनरशिप के साथ में जो दुविधाएं लंबे समय से बनी हुई थी, उससे हम खुद को संभाल कर आगे बढ़ने वाले जरूर रहें। और वहीं जो नेत्र संबंधी विकार हैं, वो अभी भी परेशान करने वाले हो सकते हैं, थोड़ा सा संभलिएगा। चलते हैं कुंभ राशि की ओर। शनिदेव की मूल त्रिकोण राशि के जातकों के लिए द्वादश भावस्थ जो सूर्यदेव रहने वाले होंगे, यह स्पष्टता है कि यहां कहीं ना कहीं जो अनिद्रा संबंधी रोग होते हैं, व्यर्थ की चिंताएं, और चिंताएं जो कामकाज के साथ स्पष्ट तौर पर जुड़ी होती है, वो मिश्रित होकर परेशान कर सकती है। हालांकि किसी भी व्यक्ति विशेष की मदद करने की तरफ जा रहे हैं, बहुत ज्यादा सावधानी बरतें। और वहीं स्वयं को भी आप बारंबार ये समझाइएगा कि कार्य क्षेत्र के साथ में लगकर चलना है, हमें ऑफिस पॉलिटिक्स का शिकार यहां बिल्कुल भी नहीं होना है। अपनी रफ्तार है, अपनी तीव्रता है, उसके साथ में ही जीवन को हम देखने वाले होंगे, और कोई भी बात नहीं। हालांकि शत्रु पक्ष यहां हावी नहीं है, परंतु जो आप कामकाज में विलंब देखते हैं, वो मन को अव्यवस्थित करने वाला कोना हो सकता है, उससे आप संभलिएगा। बढ़ते हैं हम मीन राशि की ओर। यहाँ मन के भीतर एक स्पष्ट तौर पर ताकत लगातार बनी रहने वाली होगी। अपनी क्षमताओं के साथ में जोड़कर आप चलने का प्रयत्न कीजिएगा। यही वो समय अंतराल है जहाँ पर आपके लिए जॉब में कुछ बड़े ऑफर सामने निकल कर आ सकते हैं। कई बार व्यक्ति एक बड़ी ऑर्गेनाइजेशन में होता है और स्टार्टअप ऑफर दे दिया करता है, परंतु अब वो व्यक्ति पर निर्भर करता है कि वो क्या विजुअलाइज कर रहा है। यहाँ आप 7.5 के प्रथम प्रवास क्रम की तरफ जा रहे हैं। उसके पहले सूर्यदेव का एकादश भाव में 3 दिनों तक शनिदेव के साथ होना निर्णय की स्पष्टता से आपको थोड़ा सा दूर कर सकता है। हम पहले मन के भीतर क्लैरिटी बनाएं, फिर आगे बढ़ने वाले हों। ये एक मूल मंत्र स्थापित करके चलते हैं तो ज्यादा बेहतरी रहेगी। तो ये था सूर्य देव का होने वाला राशि परिवर्तन का पूरा ही चर्चा वृतांत। हम इसी तरह से उपस्थित होने का प्रयत्न करते रहेंगे। धन्यवाद एवं कोटिशः आभार।